हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेरिडोफाइट्स के बारे में। बात करें अगर लास्ट वीडियो की, तो हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, पादप जगत को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमको 5 डिवीजन या 5 फाइलम पढ़ने हैं, जिनमें से हमने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं हम। और आज हम बात करने वाला है टेरिडोफाइटा के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो है वो एक ऐसे प्रकार के पौधे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स और थेलोफाइटा के बारे में। तो थेलोफाइट्स जो थे, उनके अंदर क्या था कि उनकी जो बॉडी थी, वो उनकी जो प्लांट बॉडी थी, पादप शरीर उनका था, वो 3 भाग, जड़, पत्ती और तना, रूट, शूट और लीव्स, उनके अंदर डिवाइड नहीं था। लेकिन उसके बाद के 4 डिवीजन जो हमको पढ़ने हैं, जिसमें हम बात कर ब्रायोफाइट्स की हमने बात कर ली, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। मैंने क्योंकि क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल करवा दिया है। और क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में हमने इस बारे में बहुत बेहतरीन चर्चा कर ली थी। तो अब जो है ब्रायोफाइट के बारे में आपको बताऊं, तो उसमें हमने देखा था कि उनके पास जो है वेस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित था, लेकिन उसका जो बॉडी थी, प्लांट बॉडी थी, वो 3 भागों में डिवाइड थी। अब जितने भी हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनकी प्लांट बॉडी भी जो है 3 भागों में डिवाइड है। उसके अलावा इनके पास जो है वेस्कुलर सिस्टम भी उपस्थित है। अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है टॉपिक डाल सकते हैं, टेरिडोफाइटा। पी से इसको स्टार्ट करते हैं। पी यहाँ पे जो है साइलेंट होता है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि तीसरा डिवीजन है प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम का है तीसरा डिवीजन, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो खैर ये तो आपको मालूम है, तो इसकी तो जरूरत है नहीं लिखने की। तो आज हम अपना टॉपिक जो है टेरिडोफाइटा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि थेलोफाइटा जो प्लांट थे, वो पानी के अंदर रहते थे, यानी मल्टी सेलुलर एल्गी वो एक प्रकार से थी, बहुकोशिकीय शैवाल वो थी। ठीक है, अब वो जो है पानी में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर विकास हुआ, इनको जरूरत पड़ी पानी से बाहर आने की। तो जब हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, तो ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहलाए, उभयचर पादप जगत के वो कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसे पौधे थे जो पानी से बाहर आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको भी जो है पानी की जरूरत थी उनके रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए, प्रजनन को पॉसिबल करने के लिए जो है उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये ऐसे पहले पादप थे, टेरिडोफाइट्स जो है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट प्लांट्स। ये ऐसे पहले पादप हैं, पहले पौधे हैं जो टेरिस्ट्रियल है। ठीक है, मतलब ये पहले पादप बने जो स्थल पे, स्थल या थल पर उग सकते हैं। तो ये पहले से पौधे थे टेरिडोफाइट्स जो स्थल पर उग सकते थे, यानी पानी को ये छोड़ के और पानी के बाहर ही आ चुके हैं, और पानी के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी इनकी नहीं है, क्योंकि इनके पास जो है, दूसरी हम बात कर ले तो आप ये पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए, पहले से पादप। टेरिस्ट्रियल मतलब होता है स्थल, ठीक है, तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फर्स्ट प्लांट्स हु ग्रोन ऑन टेरिस्ट्रियल प्लेस, या फिर आप लिख सकते हैं कि जिनको जो है जल की आवश्यकता नहीं थी बिल्कुल जो है, क्योंकि इनके पास रूट्स, और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इनके पास जो है रूट्स भी प्रॉपर प्रेजेंट थी। इसके अलावा शूट की हम बात करें, यानी तना जिसको हम बोलते हैं, ये भी प्रॉपर है। और जो है लीव्स, तो लीव्स भी जो है वो भी प्रॉपर इनके पास उपस्थित है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे पौधे थे, सॉरी, ये 3 जो पौधे के पार्ट हैं, ये भी इनके पास उपस्थित हैं। और ये पहले ऐसे पौधे हैं जो उससे बाहर निकले, किससे? पानी से। वो प्योरली जो है डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं थे ये जल के ऊपर। हाँ, बस वो जल एब्जॉर्ब जो करना होता है, तो इनकी जो रूट्स थी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती थी जितना इनको आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करें इनकी लीव्स की, तो इनकी लीव्स में आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि इनकी जो लीव्स थी, वो मैं एक बार इधर डायग्राम बनाता हूँ, कुछ इस प्रकार से होती थी, जैसे कि मतलब ये जो है ये लीफलेट्स कहलाती हैं।
जो पत्तियों जैसी संरचना हमको दिखती है, ये दरअसल पत्तियां होती नहीं है, ये होती है लीफलेट्स। ठीक है, मतलब ये जो है इनको कहते हैं लीफलेट्स। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो है बहुत सारी लीफलेट्स से मिलकर इसी को बोलते हैं पूरी की पूरी को पत्ती या लीफ। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी को लीफ बोलते हैं, और ये जो होती है लीफलेट्स होती है इनके ऊपर। तो आप ये ध्यान रखिएगा इनके अंदर जो है लीफलेट्स उपस्थित होती है, इनकी पत्तियां जो है, हिंदी वाले भी लीफलेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीफलेट ये होती है, और ये जो लीफलेट्स होती है, ये जो लीफ इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। ये जो लीफलेट होती है इनके पास जो है स्पोरोफाइट जो है ये उपस्थित होते हैं। मैं एक बार इनको हिंदी में आपको बता दूंगा जब आप ये नोट करेंगे। स्पोरोफाइट इनके पास जो है उपस्थित होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि इन लीफलेट्स के अंदर स्पोरोफाइट उपस्थित होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन में मदद करते हैं, प्रजनन में मदद करते हैं। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या चौथा पॉइंट आप इसको बना सकते हैं अगर तीसरा आपने ये लिख लिया है तो, कि इनके अंदर जो है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इनके जो ऑर्गन्स हैं वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो इनके जो प्रजनन अंग है वो पूरी तरह डेवलप यानी विकसित हो चुके होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो आप एक बार ये नोट कीजिए, मैं स्पोरोफाइट का हिंदी में देखता हूँ क्या इसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, स्पोरोफाइट जो है इसको हिंदी में स्पोरोफाइट ही बोला जाता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्पोरोफाइट इसको बोला जाता है। और इन्हीं स्पोरोफाइट उपस्थिति की वजह से ये जो लीव्स हैं इनको स्पोरोफिलम बोला जाता है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी के अंदर जो है फिलम जो वर्ड है, फिलम जो है ये शब्द जो है, मैं इधर लिखवा देता हूं आपको। नहीं चलो ठीक है, एक बार ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ। ये आपने नोट किया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था स्पोरोफिलम की। ठीक है, तो इसकी जो लीफलेट्स होती हैं, इसकी जो मतलब लीव्स होती हैं जिनके जो कि लीफलेट से बनी होती हैं। तो लीव यानी पत्तियां, इसकी जो पत्तियां हैं इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि लीफलेट से बनी हुई है। और उनके अंदर जो है, क्योंकि स्पोरोफाइट्स पोर्स उपस्थित होते हैं, स्पोरोफाइट पोर्स, इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूँ स्पोरोफाइट रंध्र या छिद्र, ये उपस्थित होते हैं। और क्योंकि इन्हीं की उपस्थिति के कारण जो है इन लीव्स को बोला जाता है स्पोरोफिलम। अब फिलम का अर्थ मैं आपको बता रहा था, फिलम इसका अर्थ होता है हमेशा लीव्स। ठीक है, क्योंकि जब हम जो है फ्लावर्स वगैरह पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक वर्ड आप पढ़ेंगे फिलोटॉक्सी। तो फिलोटॉक्सी का मतलब होता है लीव्स का अरेंजमेंट किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कि किसी भी पौधे के अंदर जो है पत्तियों का किस प्रकार से वो जमी हुई होती है, तो उसी को फिलोटॉक्सी बोलते हैं। उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो 3 पॉइंट हमारे हो चुके थे। चौथे की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन यानी पोषण की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो वो जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, स्वपोषी ये होते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी का मतलब मैंने आपको हमेशा बता दिया है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखें तो पहले से पौधे थे, ये डिवीजन जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 डिवीजन हमने पढ़ लिए। तो ये तीसरा जो डिवीजन है, ये ऐसे पौधे हैं सर्वप्रथम जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम या टिश्यू हम बात कर चुके हैं, और आपकी बुक में टिश्यू लिख रहा होगा यानी उत्तक। ठीक है, उसको मैं हिंदी में लिखवा दूंगा, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप ध्यान रखने की चीज है कि पहले ऐसे पौधे हैं
जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संवहन तंत्र। अब इसकी मैं आपसे बात कर रहा था, तो इसके अंदर जो है हमको दो टिश्यू पढ़ने हैं, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। हिंदी में आप इनके नाम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं जाइलम, जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, इनको बोला जाता है, ये हाँ आधा फ्लो आएगा यहाँ पे, फ्लोएम इसको बोला जाता है। जाइलम का जो काम है वो है जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से? क्योंकि जल जो है उसका अवशोषण रूट करेगी और रूट से जो है जल पूरी प्लांट बॉडी को पहुंचेगा। और बात करें अगर फ्लोएम की, तो ये जो फूड का काम करते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन का ये टिश्यूज काम करते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, उसी प्रकार जल और फूड यानी भोजन जो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर वेस्कुलर सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो इसका जो फूड है वो, क्योंकि लीव्स के अंदर बनता है स्टार्च के रूप में, लीव्स से जो है वो वही प्लांट बॉडी के पास पहुंचने का काम करता है। तो ये आप सब जितनी भी चीजें हैं इनको नोट कीजिए, फिर हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नोट किया होगा। तो एक और पॉइंट बचा हुआ है इनकी हैबिटेट यानी आवास का। तो इनकी जो हैबिटेट है, ये आवास है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? फाउंड इन क्रैक, रॉक्स, मोस्ट एंड शेडो प्लेसेस। हिंदी में मैं भी आपको बताऊंगा। हिंदी में अगर मैं इनको लिखूं तो जो चट्टाने हैं, चट्टाने जो है टूटी हुई, उनकी जो दरारें होती हैं, यानी इनकी जो दरारें हैं, दरारों में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट यानी नमीदार जो जगह होती है, नमी जहाँ पे उपस्थित होती है, वह छाया वाली जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे पहले पौधे मैंने आपको बताया जल से बाहर निकले। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है अभी इतनी अनुकूलित नहीं है कि एकदम से डायरेक्ट जो सनलाइट है या फिर डायरेक्ट जो हवा चलती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर धरती के ऊपर, तो उसको सहन कर सके। ठीक है, तो इतने मेच्योर या इतनी परिपक्वता इनके अंदर नहीं है, इतने विकसित भी ये नहीं हुए थे। तो इसीलिए जो है ये किसी न किसी चीज की आड़ में या किसी न किसी चीज के पीछे छुपे हुए या दबे हुए ये उगते हैं। जैसे कि क्रैक्स जो है, चट्टानों के दरारें हैं, उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। नमीदार जो छाया वाली जगह है, किसी की शेडो के अंदर, किसी की छाया के अंदर ये उगते हैं। ठीक है, तो इनका ऐसा है, इसीलिए ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। अब बात करें अगर इनके एग्जाम्पल की, तो एक दो एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में दे रखे हैं उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। तो पहला है फर्न और एक है मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया और फर्न्स। तो इन दोनों के डायग्राम जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये फर्न है और एक है मार्सिलिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो है टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। और इनके बारे में और मैं आपको बताऊं तो ये पहले ऐसे पौधे थे जो बाहर निकले। इसके अलावा जो है पहले ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो उपस्थित होता है। इसके पहले जितने भी पौधे हमने देखे उनके पास ना तो वेस्कुलर सिस्टम था। और थैलोफाइटा की अगर बात करें तो उनकी तो जो प्लांट बॉडी है, पादप का जो शरीर है पूरा का पूरा, वो भी 3 भागों में विकसित नहीं हुआ था कि उनके पास जड़ अलग से, तना अलग से और पत्तियां अलग से उपस्थित नहीं थी। वो तो जस्ट ऐसा था कि वो मल्टीसेलुलर एल्गी थी या बहुकोशिकीय शैवाल उनको हम बोल सकते हैं। उसी के साथ टेरिडोफाइट जो है आज का अपना यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में छोटा सा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद जितने भी दोनों जो डिवीजन हमको पढ़ने हैं या फाइलम हमको पढ़ने हैं, उनमें क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमको पढ़ने हैं। क्योंकि उनके अंदर जो है सीड बनते हैं, फ्लावर यानी पुष्प भी उनके अंदर बनते हैं, बीज भी उनके अंदर बनते हैं। तो उन्हीं के आधार पर जो है बीज और पुष्पों के बनने और ना बनने के आधार पर, क्योंकि 3 जो हमने पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये जब हमने पढ़े
तो इनके अंदर जो है ना बीज बनते ना फूल बनते, तो ये अलग हमने डिवाइड कर दिया इनको, और वो दो जो है उनको अलग डिवाइड करेंगे। इनको बोला जाता है क्रिप्टोगेमस, ठीक है। इनको जो है एक स्पेशल नाम दिया गया है क्रिप्टोगेमस, इनके अंदर फूल वगैरह नहीं बनते, बीज भी इनके अंदर नहीं बनते, और उनको जो है फेनेरोगेमस हम बोलेंगे। तो उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास जो है अगर आपको हेल्प करी है, आपकी नॉलेज आपको समझ आई है चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। उसके अलावा जो है कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर और कोई क्वेरी है, या फिर इसके नेक्स्ट क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए